हेलो, मैं हूं मनीषा और आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज बहुत ही स्पेशल होने वाला है, कुछ ज़्यादा ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि मेरे सामने ये देखिए, मेरे फूड स्टूडियो में एक नए मेहमान का स्वागत हो रहा है। आप सोच रहे हैं ना है क्या, तो बस इंट्रोड्यूस करा ही देती हूँ, बस देर किस बात की। टन टड़ा। तो ये लीजिए, ये हैं हमारे आज के नए मेहमान। बहुत दिनों से सोच रही थी, तो अनबॉक्सिंग का क्या है ना कि मैंने पहले ही इसे अनबॉक्स कर लिया था, समझना भी तो होता है ना। लेकिन ये है आज का हमारा स्टार, माइक्रोवेव अवन, या जिसे हम शॉर्ट में सिर्फ माइक्रोवेव कह लेते हैं। ये एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक अवन होता है जिसमें माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी के रेंज वाली ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलती है, जिससे खाना कुक हो जाता है। अब एक्चुअली बताती हूँ कि इसमें पानी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो तेज़ी से रोटेट करते हैं, ऐसी मैकेनिक्स इसमें होती हैं, और खाना पकाने के लिए ज़रूरी थर्मल एनर्जी इसमें पैदा हो जाती है, जिससे हमारा जो खाना होता है ना बहुत ही कम समय में और इवनली कुक हो जाता है। और आज के बदलते समय में ये भारत में भी काफ़ी प्रचलित हो रहा है और लगभग हर किचन में ये अपनी जगह बना रहा है। ये जो मेरा माइक्रोवेव ओवन है, ये मैंने कन्वेक्शन मोड और माइक्रोवेव दोनों में चलने वाला लिया है। तो मुझे कुछ लोग सजेस्ट कर रहे थे कि आप सिर्फ माइक्रोवेव में जा सकते हैं या सिर्फ ओटीजी ले सकते हैं। तो ओटीजी तो मैं लूँगी थोड़े दिन के बाद, और एक होना ही चाहिए घर में, लेकिन इसमें भी वो सारे काम हो सकते हैं जो ओटीजी में हो सकते हैं। तो ओटीजी में जो होगा वो भी होगा, और साथ में जो सिर्फ माइक्रोवेव में होता है, जैसे कुकिंग होती है, फास्ट कुकिंग होती है, मेल्टिंग होती है, और उसके बाद जो हम फ्रिज से डायरेक्ट कुछ सामान निकालते हो उसे आप धो कर सकते हैं इसमें, तो वो सारा काम इसमें होगा। और उसमें बहुत सारी चीज़ें का बनाने का ऑप्शन है, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ चीज़ें को गर्म कर सकते हैं। और जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है हमारे इंडियन घरों में ज़्यादातर, वो अब होने लगा है। वैसे तो हमारे इंडियन घर जितने भी होते हैं उसमें 3 टाइम कुकिंग का जो पुराना फैशन है, यानी हमारे संस्कार है, हमारी संस्कृति है कि हम 3 टाइम कुकिंग करते हैं, तो ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन बहुत बार समय की कमी के कारण, यानी हमारे पास टाइम कम होता है, तो थोड़ा-सा टाइम सेव करने के लिए तो हम इसे रीहीटिंग का भी जो ऑप्शन है वो यूज़ करते हैं। तो उसमें मैं रीहीटिंग भी यूज़ करने वाली हूँ इसमें। तो कैसे-कैसे करेंगे, इसके लिए ये यहाँ पर सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। बहुत ही आसान है इसे चलाना, बहुत ज़्यादा ईज़ी है, क्योंकि ऐसा है कि ये जो इस तरह की जो चीज़ें होती है ना, ये छोटा-सा कंप्यूटर होता है जो कि यूज़र फ्रेंडली होता है। अगर आप एक बार समझ जाएँगे तो बहुत आसानी से हम लोग इसे कर पाएँगे। सबसे पहले यहाँ पे आता है ये स्टार्ट बटन, और स्टार्ट बटन यानी कि इसमें एक प्लग दिया हुआ है, यानी एक तार और प्लग ऑब्वियसली, तो वो मैंने लगा दिया है। तो ये है स्टार्ट। स्टार्ट को दबाते ये हो जाएगा हमारा स्टार्ट, और स्टार्ट के बाद ये है स्टॉप, और ये है स्टॉप हो जाता है। और ये देखिए यहाँ पर सारे ऑप्शंस लिखे हुए हैं, जैसे यहाँ ग्रिलिंग करनी है तो ये यहाँ पर जैसे टाइमर है, कितने टाइम के लिए आपको करना है, और अलग-अलग चीज़ों के लिए अलग-अलग चीज़ें यहाँ पे देखिए, जैसे कीप वार्म यहाँ पे है ना? यहाँ पे है डिओड्रेट करने के लिए भी है, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे। और अगर दोनों हमें मोड चलाने हो, माइक्रोवेव और ग्रिल मोड, अगर दोनों यहाँ पे चलना हो तो यहाँ पर ये हो जाता है। ये कन्वेक्शन मोड है, जितने भी हम केक्स बनाते हैं या फिर पिज़्ज़ा बनाते हैं और जिसमें ग्रिलिंग की ज़रूरत होती है, वो सारे हमारे कन्वेक्शन मोड में ही होते हैं। और यहाँ पर कुछ पिक्चर्स देखिए दिए हुए हैं, ये हमारा डिफ़ॉल्ट सेटिंग इसे कहते हैं। यानी अगर आपको कुछ डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, यानी मुझे उसमें हमें कुछ भी टाइमर सेट नहीं करना है, बस हमें मेजरमेंट सेट करना होता है कि हमें क्या बनाना है। तो यहाँ पे राइस होती है, बेवरेजेस में चाय कॉफ़ी हो गई, तो इस तरह से यहाँ पे जैसे चिकन बनाना हो या फिर डेज़र्ट बनाना हो कुछ, तो यहाँ पे सारी सेटिंग्स यहाँ पे हमारे होते हैं। बॉइलिंग के भी सेटिंग होते हैं, तो यहाँ पर होते हैं सेटिंग। और ये है हमारा टाइमर, यानी 10 मिनट तक, फिर 10 से 20-25 होता है, इसका काम करने का तरीका होता है, वो मैं आपको बताऊंगी जब मैं कुक करूंगी, तो इसको आपको बताऊंगी। तो चलिए अब बात करते हैं इसमें हम कौन से बर्तन यूज़ कर सकते हैं। जितने भी तरह के माइक्रोवेव्स होते हैं या ओटीजी होती है ना, सभी की जो बॉडी होती है वो मेटल की बनी होती है, क्योंकि उसे बहुत हाई हीट होना होता है। तो ये मेटल है, ये देखिए। और ये जो डोर है ये ग्लास डोर है, और इसका जो कलर है वो मैंने लिया है ब्लैक कलर, मुझे देखते ही बहुत पसंद आ गया था। इसमें कुछ डिज़ाइन वगैरह नहीं है, बिल्कुल प्लेन है, लेकिन बहुत अच्छा है। और यहाँ पर देखिए 3 ईयर वारंटी है जैसा बताया गया है। और इसके साथ क्या है ना कि जो चीज़ें दी गई होती है वो मैं आपको दिखाती हूँ, जो मतलब मेरे माइक्रोवेव के साथ जो मुझे मिली है वो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले तो ये है, ये एक मैनुअल, ये एक मैनुअल दिया होता है। इसके अंदर सारे पार्ट्स के अलग अलग डिस्क्रिप्शंस होते हैं,
सभी पार्ट्स के अलग अलग देखिए इस तरह से डिस्क्रिप्शंस होते हैं, स्विचेस के सारे डिस्क्रिप्शंस होते हैं, उसे आप पढ़कर आराम से हम लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया ये मैनुअल। और इसके बाद आती है बारी इन रैक्स की। तो इस तरह से देखिए ये एक व्हील है जो आप नीचे रख देंगे तो जो हम खाना बनाएंगे वो इस तरह से टर्न होगा। तो सबसे पहले ये नीचे होता है व्हील, ये हमें मिली है जो माइक्रोवेव के साथ, और ये है स्मॉल रैक और ये है बिग रैक। तो स्मॉल रैक क्या होता है कि जब इसके ऊपर रखेंगे ना तो वगैरह केक वगैरह हम लोग इसमें बेक कर सकते हैं। और ये जो हाई रैक होता है ये होता है टिक्कास के लिए, जिसमें कुकिंग की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ उसे हमें ऊपर से रेड करना होता है, यानी ऊपर से उसे ब्राउन या रेड करना होता है, तो उसके लिए होता है ये हाई रैक। और अगर हमें माइक्रोवेव चलाना हो तो उसके लिए दी जाती है ये ग्लास प्लेट। ये टफन ग्लास होते हैं जो कि हाई हीट को भी झेल सकते हैं, तो ये ग्लास प्लेट दी जाती है। तो जब हमें माइक्रोवेव चलाना होता है तो सिर्फ इस तरह के ग्लास के प्लेट्स या ग्लास के बोल जो बोरोसिल होते हैं या फिर उस तरह के ही जो जिसमें भी जो आप खरीदते हैं मार्केट से में, तो उसमें लिखा होता है माइक्रोवेव सेफ। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, तो ये मैंने ग्लास बोल लिया था, यहाँ पर आप देखिए इस तरह के जो ग्लास बोल है हमारे, ये मेरे पास बहुत सारे हैं तो मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ। इस तरह के जो ग्लास बोल हैं, तो ये बड़े वाला का ये डब्बा भी मैंने संभाल कर रखा है। ये देखिए ये डब्बा मैंने संभाल कर रखा है एंड दिस इज़ नॉट कोलैब, ये मैंने अपने पैसे से ख़रीदा है। बस आपको दिखा रही हूँ कि माइक्रोवेव में हम किस तरह से कौन से ग्लासेस के जो ग्लासवेयर हैं वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने लिया था, तो इसमें आपको ना इस तरह से यहाँ पर लिखा हुआ होता है माइक्रोवेव सेफ। तो आप भी ना देख कर खरीदें। अगर माइक्रोवेव में यूज़ करना हो तो हमेशा ध्यान रखें कि जिसमें माइक्रोवेव सेफ लिखा हो वो वाले ही लें। और साथ में मैं दिखाती हूँ कि इस माइक्रोवेव जब हमने ख़रीदा था तब हमें उसके साथ ये 2 ग्लास बोल दिए गए थे। तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपको भी मिलें, क्योंकि टाइम टू टाइम क्या होता है ना कि गिफ्ट के लिए जो पैकेजेस होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। तो लेकिन ये भी हमें जो दी गई है ना, ये 2 बोल दिए गए हैं, मिक्सिंग बोल है, ये भी माइक्रोवेव सेफ है। तो चलिए इसे भी रखती हूँ और ये दिखाती हूँ मैं और अलग कुछ। तो ये है इस तरह का। तो इस तरह के जो ब्रांडेड, यानी कि इसमें भी मार्केट में बहुत सारे ऑर्डिनरीज भी मिलते हैं, जैसे इस तरह के मैं आपको दिखाती हूँ। ये तो मेरे पास देखिए 2 ग्लास बोल्स हैं। ये है ऑर्डिनरी, जो बिल्कुल इसी तरह से मैंने मार्केट से लिया, लेकिन ऑर्डिनरी किसी ब्रांडेड नहीं है। और ये जो मुझे दिया गया था तो इसमें माइक्रोसेफ या कुछ भी लिखा हुआ नहीं था। तो और उसके साथ ये है मेरा लाओपाला, तो ये है ब्रांडेड। और इस तरह के जो बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं ना, तो उसमें भी ये पीछे लिखा होता है माइक्रोसेफ। तो अगर आपके में माइक्रोसेफ लिखा है तो आप उसे आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह से बहुत सारे मग्स और कप्स भी मिला करते हैं मार्केट में, जो आप उसमें आराम से चढ़ा सकते हैं। तो अब मैं आपको कुछ प्लास्टिक की चीज़ें दिखाती हूँ कि जो हम माइक्रोवेव में क्या यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो मैं दिखाती हूँ आपको। ये है मेरे पास, और यहाँ पर है एक, और मेरे पास एक ये भी है। तो ये भी देखिए फाइबर प्लास्टिक जिसे कहते हैं उसका है, और ये भी है बिल्कुल प्लास्टिक की, और ये भी है मेरे पास फाइबर का ही बोल है। लेकिन ये तीनों हम माइक्रोवेव में या कन्वेक्शन में बिल्कुल नहीं चढ़ा सकते हैं। हाँ, और इसमें जो प्लास्टिक की चीज़ें चढ़ती है, जैसा आपने भी सुना है, तो मैं बता दूं वो सिर्फ और सिर्फ टपरवेयर का ही, जो माइक्रोसेफ प्लास्टिक की चीज़ें होती हैं वो चढ़ती हैं। तो वो अभी मेरे पास नहीं है। अब मैंने अवन लिया है तो वो मैं शॉपिंग करूँगी, और जब शॉपिंग करूँगी तो बस नज़ारे ही नज़ारे, वो तो मैं आपको दिखाऊंगी ही। और उसके बाद अब मैं बताती हूँ मेटल की बात। तो चलो माइक्रोवेव लिया है तो मेटल क्या उसमें यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो जब हम माइक्रोवेव मोड में यूज़ कर रहे हैं अपने अवन को, तो नो मेटल एट ऑल, बिल्कुल मेटल नहीं चढ़ा सकते हैं उसमें। सिर्फ हम जो माइक्रोसेफ ग्लास है और टपरवेयर, बस यही 2 चीज़ें चढ़ा सकते हैं। वेरी क्लियर है माई। अब उसके बाद आती हूँ मेटल के बारे में जो मैं बात कर रही थी। तो मैं दिखा देती हूँ। ये हमें मिलता है इस तरह का एक स्टैंड है, ये देखिए ये मेटल का स्टैंड है, और ये हमें दी जाती है माइक्रोवेव ओवन के साथ, क्योंकि मैंने इसे
डबल वाला लिया है, यानी कन्वेक्शन के साथ लिया है। अगर सिर्फ और सिर्फ मैंने इसे लिया होता माइक्रोवेव मोड का तो इसमें ये मेटल के बर्तन रखने की सुविधा नहीं होती, लेकिन ये कन्वेक्शन के साथ है तो मैं इसमें, ये पिज़्ज़ा प्लेट है, इसमें पिज़्ज़ा बना सकती हूँ, ऊपर से भी प्लेट रख सकती हूँ, इसके ऊपर और भी चीज़ें डाल सकती हूँ, आराम से इसे यूज़ कर सकती हूँ मेटल के। तो मेटल में भी क्या यूज़ होता है, एल्यूमिनियम के जो जितने हमारे मार्केट में यूज़ होते हैं ना वो सारे, और ये जो चीज़ें हैं ये आयरन की है, तो इसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए, बात हो गई कन्वेक्शन मोड की और माइक्रोवेव मोड की। अब जब हम यूज़ करते हैं, माइक्रोवेव ओवन यूज़ करते हैं, तब क्या होता है कि अंदर जो भी हमने बोल रखा होता है, मेटल के जो प्लेट्स रखे होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा हीट हो जाते हैं। तो उसे आप हाथ से बिल्कुल टच ना करें, इस बात का ध्यान रखें। तो अभी आज के लिए मैं बता रही हूँ कि आप उसे किचन टॉवल से सादा एकदम आराम से पकड़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए मिटेंस की ज़रूरत होती है, तो वो भी मेरी शॉपिंग लिस्ट में है, तो वो भी मैं शॉप करने वाली हूँ। साथ में मैं बहुत सारे सिलिकॉन्स के मफ़िन कप्स लेने वाली हूँ, सिलिकॉन मोड्स लेने वाली हूँ, फिर सिलिकॉन के जो एक हैंड ग्लव्स आते हैं वो लेने वाली हूँ। तो बहुत सारी मेरी शॉपिंग बाकी है इस नए मेहमान के साथ। तो बस आज के लिए इतना ही, और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और मुझे भी खुद इंतज़ार है मेरी अपनी शॉपिंग का कि मैं कब शॉपिंग करूँगी, बहुत सारी चीज़ें लाऊँगी, बहुत सारी उसमें कुक करूँगी, तो मेरे साथ आप भी इंतज़ार कीजिए। तो चलिए, मैं आपको मिलती हूँ अगले किसी इंटरेस्टिंग से वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।